हेलो स्टूडेंट, मैं डीटेल्स को स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीटेल्स क्लासेस पर। और स्टूडेंट क्लास 10th का मैथ में आप सभी को सीक्वेंस पास करा रहा हूं और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे पार्ट 2 के माध्यम से, क्योंकि पार्ट 1 में मैं क्वेश्चन नंबर 2 तक करा चुका हूँ। प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 में जाकर के आपको देख लीजिए, उसमें मिल जाएगा। ओके, अब मैं आपको कराने वाला हूँ पार्ट 2 के माध्यम से प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है एपी, यानी कि ये समांतर श्रेणी आपको कोई भी दिए, एक एपी में कोई एक समांतर श्रेणी, पता नहीं कि कौन सी समांतर श्रेणी है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि कोई एक समांतर श्रेणी है, यानी कि एक एपी में कोई एक समांतर श्रेणी, उसमें ए बराबर यानी कि प्रथम पद जो आपको दे रखा है ए बराबर 5 है, डी बराबर यानी कि सार्वंतर जो आपको दे रखा वो 3 है, और एन की वैल्यू 50 दिया है। तो उसमें पूछा गया है कि एन और एस एन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? एन ज्ञात करना है एक तो, और एक क्या करना है, एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, ए बराबर 5 है, डी यानी सार्वंतर 3 है, एन की वैल्यू 50 दिया है, एन और एस एन ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? आगे देखो, तो क्वेश्चन को फोर्थ है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इस प्रकार लिखा हूं, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार लिखा है, ए बराबर क्या दे रखा था उसमें 5, डी बराबर 3 है और ए एन बराबर 50 दिया है, तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को फोड़ने का तरीका देखेंगे स्टूडेंट, किस प्रकार हम क्वेश्चन को फोड़ेंगे। तो क्वेश्चन को फोड़ेंगे तो दिया क्या है एपी में, सबसे पहले लिखेंगे हल। हल एपी में दिया क्या है, दिया है एपी में ए की वैल्यू कितनी दिया है, ए बराबर 5 है, डी बराबर कितना है 3 है, डी बराबर 3 है तथा ए एन बराबर क्या है 50 है। कोई दिक्कत? यहां पर आपको ये मान दे रखे हैं, ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है, ए एन बराबर अब 50 है। ओके, तो ए एन की वैल्यू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है। रखेंगे इसमें मान, और क्या निकालना है हमें, एक तो एन निकालना है, एक एस एन निकालना, तो यहां से तो एन निकालेंगे। तो यहां से जब अगर पहले आपके पास एन होगा तभी आप एस एन निकाल सकते हो, यानी कि सम ऑफ नंबर। ठीक है, एस एन की वैल्यू कब निकाल पाओगे, तब आपके पास एन होगा। तो सबसे पहले निकालने का जो काम होगा वो एन का करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एन। ठीक है, एन की वैल्यू कितना है 50 है, 50 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन हमको निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। ओके, आगे इसी को करेंगे इस प्रकार, 50 बराबर 5 प्लस के, यहां से अगर इसका तुम करोगे शुरू तो यहां से ऐसे करो मत, पहले ऐसे के ऐसे उतार दो, यानी कि एन माइनस 1 और इंटू में 3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने अभी ऐसे उतार दिया है। अगर मैं इस 5 को इधर लेके जाऊंगा, ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 50 माइनस के 5 और बराबर एन माइनस 1 और इंटू में 3। कोई दिक्कत? यहां से जब मैं इसको घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 45 बचेगा, यानी कि 45 यहां करेंगे इसको 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू में 3। ओके, जब मैं एन माइनस 1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये 3 क्या है, मल्टीप्लाई में है, ये 3 मल्टीप्लाई में, अगर इधर 45 के पार जाएगा तो ये बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, किस में पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा। तो जब ये बटे में पहुंच जाएगा स्टूडेंट तो क्या करेंगे, तो बटे में पहुंच जाएगा तो करेंगे एन माइनस 1 बराबर 45 अपॉन में 3। तो 45 ये 3 से कितनी बार ही जाएगा 15 बार। ओके, तो यहाँ कितना है 15, तो यहाँ करेंगे यानी कि एन माइनस 1 बराबर 15। जब एन की वैल्यू निकालोगे तो इस एक को इधर लेके जाओगे, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा एन बराबर 16। कोई दिक्कत? जब ये एन माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 15 प्लस का 1 कितना निकल के आ जाएगा, और एन बराबर 16। ठीक है, उम्मीद है आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ रहा होगा। अब क्या एन बराबर 16 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे एन पदों का योगफल, और एन पदों का योगफल क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एन पदों का योगफल, एन
पदों का योगफल क्या होता है, Sn बराबर n/2, यहाँ 2a प्लस n-1 इंटू में d। कोई दिक्कत, यही होता है स्टूडेंट। तो Sn बराबर हमें निकालना है, तो n का वैल्यू कितना दिया है रे, n का वैल्यू दिया है 16, तो S16 लिखेंगे, S16 बराबर n/2, n कितना है 16/2, यहाँ 2 इंटू a बराबर कितना है, a बराबर 5 है, a प्लस n-1 यानी कि 16-1 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या है 3 है, राइट। तो d की वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ से स्टूडेंट ये आएगा नहीं, तो 2 से कितनी बारी जाएगा 8 पर 8, और यहाँ ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस यहाँ कितना बचेगा 15, और 15 थी 45। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ इसको करेंगे 8, और यहाँ कितना बचेगा 10 और 45 55, तो 8 इंटू 55, तो 8 इंटू 55 क्या हो जाएगा 440। ओके, यानी कि Sn की वैल्यू क्या है, Sn बराबर 440। ठीक है, अतः लिखेंगे n बराबर 16 तथा Sn बराबर 440, यही आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसका स्टूडेंट, a बराबर क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का ही, क्वेश्चन नंबर 3 का ही नेक्स्ट है दूसरा। a बराबर 7 है और a 13 बराबर 35 है, यानी कि an, और n की वैल्यू आपने दे रखा है इसने 13। ठीक है, यानी कि a 13 बराबर 35 दिया है, तथा d और S13 ही आपको ज्ञात करना है, यानी कि nवां पद जो है वो कौन सा होगा, S13वां पद आपको ज्ञात करना है। क्या है, A13वां पद आपको ज्ञात करना है। a बराबर 5 है, A13 बराबर कितना है 35 दिया है, ठीक है, तथा d और S13 ज्ञात कीजिए। तो करेंगे क्वेश्चन को, फोड़ेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन को। क्वेश्चन बड़े ही आसान और सरल है, करेंगे क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन को। तो यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो दी गई समांतर श्रेणी में a बराबर कितना दिया है, लिखेंगे हल में दी गई समांतर श्रेणी में, दी गई समांतर श्रेणी में a बराबर कितना बताया था अभी आपको क्वेश्चन में 7 है, और A13 की वैल्यू कितनी है 35 है। ठीक है, A13 की वैल्यू 35 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 और इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये जो 35 दिया गया है ये किसकी वैल्यू दी गई A13, तो ये क्या है an की वैल्यू, an बराबर कितना है 35। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा an, यानी an यही तो लिखते हैं हम, A13 A14 A15 जैसे कोई भी पद निकालना है। A13वां पद क्या है 35 दिया हुआ है। ठीक है, तो A13वां पद क्या है 35 बराबर 7 प्लस n-1 और इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ d, और n की वैल्यू क्या है, n बराबर 13 ही तो है, ये n है, an बराबर, तो an बराबर n बराबर कितना है 13, तो यहाँ भी 13 लिखेंगे d, तो यहाँ हो जाएगा 35। अगर स्टूडेंट मैं इस 7 को इधर लेके आऊँगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा 7 बराबर 13, तो यहाँ कितना है स्टूडेंट 13 -1 और इंटू में d। कोई दिक्कत, तो यहाँ अगर 35 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 28 बराबर यहाँ कितना बचेगा 12, और 12 इंटू डी करेंगे तो 12d। कोई दिक्कत यहाँ तक 12d। अगर स्टूडेंट डी का वैल्यू हम निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा 28/12, तो 4 से काटोगे तो कितना बारी जाएगा 7 बारी जाएगा, वैसे 4 से काटोगे तो 3 बारी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा d की वैल्यू 7/13,
सॉरी 7/3, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 7/3। अब लिखेंगे चूंकि एन पदों का योगफल क्या होता है, चूंकि होता है एन पदों का योगफल एन पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू में d कोष्टक बंद, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला हमारा। तो अब क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या दे रखा है 13, तो Sn यानी कि Sn बराबर कितना है, n की बराबर वैल्यू कितनी है 13, यानी कि S13 बराबर 13/2 यानी कि 2a, और a की वैल्यू कितनी है 7 है, 7 प्लस 2a प्लस n-1, n कितना है 13 -1 और इनटू में d, और d हमने क्या निकाला है, अरे आपको एक तो Sn योग ज्ञात करना है, यानी कि n जो ये जो 13 है इसका क्या करना है, Sn जो पद है 13 तक जो पद है इनका योग ज्ञात करना। तो ये तो योग निकला है और d हमने यहाँ निकाला था, तो ये कितना इस प्रकार ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे, एक तो आपको n ज्ञात करना, एक आपको Sn ज्ञात करना। Sn बोले तो आपको योगफल ज्ञात करना है, तो ये योगफल ही तो है, ठीक है। तो करेंगे इसको, तेरह बटे 2, यहाँ कितना हो जाएगा 14 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा n-1 यानी कि 12 इंटू में 7/3, तो 3 से यही कितनी बारी जाएगा 4 बार, तो 13/2 यहाँ कितना हो जाएगा 14 प्लस 4 बारी गया और 4 7 28, 14 अगर 28 आप जोड़ोगे स्टूडेंट तो 14 और 28 कितना हो जाएगा, अगर आप 14 और 28 जोड़ोगे तो 42 हो जाएगा, यानी कि 13/2 इंटू 42, 2 से कितनी बारी जाएगा 21 बार, यानी 21 इंटू 13 कितना आ जाएगा योगफल इसका 273। ओके, तो हम लिखेंगे d बराबर, क्वेश्चन में पूछा गया था एक तो d का मान पूछा था, एक Sn का मान पूछा गया था, ठीक है। तो d बराबर अतः लिखेंगे, अतः d बराबर क्या है 7/3, क्योंकि d की वैल्यू है ना ये, ठीक है। d की वैल्यू 7/3 और S13 पूछा गया, तो S13 का योग कितना आ रहा है 273, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्या है। तो अगला नेक्स्ट करेंगे, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। a बराबर 12 है, वो सॉरी a 12 बराबर 37 है और d बराबर 3 दिया है। तो क्वेश्चन में पूछा a और S12 ही ज्ञात कीजिए, यानी S12 जो हम योगफल निकालेंगे S12 पदों का वो आपको ज्ञात करना है S12, और आपको a ज्ञात करना है, ठीक है। तो मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ेदारी से करेंगे स्टूडेंट। तो मज़ेदार क्वेश्चन मज़ेदारी से ही होगा, तो वो किस प्रकार होगा, हाँ, तो पहले तो लिखेंगे दी गई श्रेणी, ठीक है। तो दी गई श्रेणी क्या है हमें, यानी कि दी गई श्रेणी में हल में लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, ठीक है। दी गई श्रेणी में तो दी गई श्रेणी में a12 बराबर क्या है, a12 बराबर है स्टूडेंट 37, कोई दिक्कत, an यानी कि a12 बराबर 37 है, n की वैल्यू 37 है, और d बराबर दिया है आपको 3। a12 बराबर 37 है और d बराबर 3 है। क्वेश्चन में पूछा गया है a, और आपको क्या ज्ञात करना है, a12 ही ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि a निकालना है, एक तो a ज्ञात करना है, ठीक है, और एक आपको a12 ही ज्ञात करना है, यानी कि ये योग क्या होगा Sn, यानी S12 यानी कि a12 या S12 कर लीजिए। क्या था क्वेश्चन में देख लेते हैं एक बार, और ये रहा तीसरा क्या है, एक तो a ज्ञात करना है आपको, और एक S12 यानी कि सम ऑफ नंबर्स, यानी कि सम भी ज्ञात करना है इसका,
ये 12 जो पद हैं n बराबर, उनका क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो योग ज्ञात करेंगे, यानी कि S12 आपको ज्ञात करना है और A ज्ञात करना है। तो लगाएंगे अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को, कोई दिक्कत हो तो स्टूडेंट कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट an बराबर, तो an की वैल्यू क्या है, a बराबर जो आपको दे रखा है n बराबर कितना है, 37 है ना। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे an की वैल्यू 37 और a आपको निकालना है बराबर a, यानी कि n माइनस 1 यानी कि 12 ही तो है n बराबर। ठीक है, तो यानी कि 12 माइनस के 1 और इंटू डी की वैल्यू क्या है 3 है, क्योंकि n की वैल्यू 12 ही तो दे रखी है, ये an ही तो होता है, n बराबर 12। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 37 बराबर a प्लस है ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ कितना हो जाएगा 11 और इंटू ये क्या है d, तो d का मल्टीप्लाई 11 में हो तो 11d तो हो जाएगा, यानी कि ये आ गया आपका 37 बराबर a प्लस 11d। कोई दिक्कत, 37 प्लस a बराबर 11d, तो यहाँ हो जाएगा आपका 11d a प्लस 11d। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, d की वैल्यू क्या है हमारी, d की वैल्यू 3 है ना, तो a 37 बराबर a प्लस 11 इंटू 3। ओके, तो 11 इंटू 3 क्योंकि d की वैल्यू 3 है, तो 37 बराबर a प्लस 11 तिया 33। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये माइनस में इधर जाके किस में पहुँच जाएगा, सॉरी ये प्लस में इधर जाके किस में पहुँच जाएगा, माइनस में। तो a बराबर ये हो जाएगा यहाँ 37 माइनस के 33। ठीक है, तो 37 माइनस के 33, तो a बराबर कितना आ जाएगा, अगर 37 में से 33 जाएगा तो कितना आएगा, a बराबर 4। a की वैल्यू क्या है 4 है, राइट। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, a की वैल्यू आ गई, तो अब तो हम निकाल ही लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, S12 ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब निकालेंगे S12, तो S12 निकालेंगे, तो S12 क्या होगा n/2 यानी कि 12/2, 2a यानी कि 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4 है, 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 है। यहाँ कर देंगे कोष्टक बंद। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ अगर इसको आप करोगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार आएगी 6 बार, 6 और यहाँ कितना होगा 4 दूना 8 प्लस यहाँ कितना बचेगा 12 में से 1 जाएगा 11 और 11 तिया 33 यानी कि प्लस के 33। तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू में 8 और 33 कितना होता है स्टूडेंट, 8 और 33 हो जाएगा आपका 41। ठीक है, यानी 41, 6 इंटू 41 बराबर कितना हो जाएगा 246, यानी कि S12 की वैल्यू क्या है 246। अतः लिखेंगे, अतः a बराबर, पूछा था क्वेश्चन में, तो a बराबर 4 है तथा S12 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 246। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया हो, इसी प्रकार का क्वेश्चन हो गया ये। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तीसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हो गया, ये हो गया, तीसरा भी है, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, यानी कि a की वैल्यू आपको क्या दे रखा है a3 बराबर 15 है और S10 बराबर 125 है दिया है, तथा और क्वेश्चन में कह रहा है कि d और S10 ज्ञात कीजिए, यानी कि S10 ये जो योगफल आएगा वो ज्ञात करना है और d आपको ज्ञात करना है। ठीक है, a3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है, d और a10 ज्ञात कीजिए। ठीक है, a10 जो पद होंगे उनका योग ज्ञात करना है, कोई दिक्कत, यानी a10 ज्ञात करना है। ठीक है, एस सम ऑफ वो नहीं, नंबर्स नहीं ज्ञात करना है, a10 ज्ञात करना है। ठीक है, d और a10 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ करेंगे a nवां पद ज्ञात करना है तुम्हें, nवां पद क्या है, तो ये an ही तो है, nवां पद। ठीक है, ज्ञात कीजिए, तो करेंगे ज्ञात, तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर
3 का पार्ट 4, ठीक है, 3 का पार्ट 4। दिया क्या है, दिया है हमें श्रेणी में, लिखेंगे श्रेणी में दिया है। तो श्रेणी में क्या दिया है, A3 बराबर कितना दे रखा है 15, A3 बराबर 15 दिया है, और S10 बराबर 125, और S यानी कि सम ऑफ नंबर्स S10 बराबर क्या दे रखा है आपको 125। S10 बराबर दे रखा है आपको 125, ठीक है। तो लगा दिया अपना फॉर्मूला। an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस एन, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो A3 हमें क्या याद करना है, A3, तो यहाँ A3 क्या होगा हमारा, अगर A3 हम निकालते हैं यहाँ से, A3 क्या होगा, A3 निकालेंगे यहाँ पे तो a प्लस n की वैल्यू क्या है 3 है, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी। तो A3 क्या हो जाएगा, A3 बराबर a प्लस n कितना है 3 है, माइनस 1 इंटू डी। तो A3 निकल के आएगा a प्लस 2 बचेगा, 2 इंटू डी करोगे तो 2d। A3 बराबर a प्लस 2d। ओके सुन, तो क्या है यहाँ A3 बराबर a प्लस 2d। तो A3 का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 15, तो यानी कि 15 बराबर a प्लस 2d। ओके, या ऐसे लिख सकते हो आप, या a प्लस 2d बराबर 15, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करें, अब निकालेंगे Sn। Sn क्या होता है, Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ कोष्टक ये ऐसे बंद, ठीक है। तो यहाँ ये कोष्टक इस प्रकार बंद हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे अब, तो n का वैल्यू कितना है, n बराबर 10 है, क्योंकि Sn बराबर दे रखा है आपको S10 बराबर, यानी n की वैल्यू क्या है 10/2, और यहाँ हो जाएगा 2, और a की वैल्यू क्या है 2a। ये तो क्या है आपको निकालना ही तो है, a बराबर क्या हो जाएगा, a क्या था हमें निकालना था क्या, a बराबर क्या है, यानी कि d आपको निकालना है, d और a 10 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा स्टूडेंट कि 2a ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं अभी से, 2a प्लस n बराबर कितना है 10 माइनस 1 और इंटू में d, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, ये 5 बार ही जाएगा, यानी S10 बराबर 5, और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस यहाँ कितना बचेगा 9, 10 में से 1 जाएगा 9, और 9 इंटू डी करोगे तो 9d। कोई दिक्कत, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 9d, ठीक है, 2a प्लस 9d। अब 2a प्लस 9d करोगे स्टूडेंट, तो यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 5 बचेगा स्टूडेंट आपका। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, और S10 की वैल्यू आपको देख नहीं रहेगा। अब चलो यहाँ वैल्यू लगा लेते हैं, ठीक है। S10 का वैल्यू कितना दिया है आपको, S10 का ये जो वैल्यू है वो दिया है आपको 125। कितना दिया है 125, तो यहाँ 125 लगा लेते हैं हम। चलो तो 125, तो यहाँ 125 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, और यहाँ 5 और यहाँ 2a प्लस 9d, ठीक है। अगर 2a प्लस 9d का वैल्यू निकालेंगे तो 5 को अगर मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये बटे में पहुँच जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 125/5। तो 5 से 1 दिन बार ही जाएगा 25 बार, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 25। कोई दिक्कत, और ये हो जाएगा समीकरण दूसरा, समीकरण नंबर 2। ओके, अब क्या करें, समीकरण 1 में 2 गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि समीकरण 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि समीकरण 1 क्या है, पहले तो समीकरण 1 लिखते हैं। तो समीकरण 1 है
ए प्लस 2d बराबर 15 और समीकरण 2 क्या है 2a प्लस 9d बराबर 25। ये समीकरण दूसरा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कब घटा पाएंगे हम इसको, पहले बराबर तो कर लें। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करेंगे स्टूडेंट, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में, a प्लस 2d बराबर 15, तो यहाँ सब में गुणा हो जाएगा। जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2a प्लस यहाँ हो जाएगा 2d सॉरी 4d, 2 दूना 4, 2a प्लस 4d और बराबर ये कितना हो जाएगा 30। अब ये समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है, अब ये समीकरण 1 बन गया स्टूडेंट, तो अब ये समीकरण 1 बन गया। तो अब क्या करेंगे इसको, अब करेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है स्टूडेंट 2a प्लस 4d बराबर 30। समीकरण दूसरा क्या है 2a प्लस 9d बराबर 25। ठीक है, जब इसको घटाओगे आप तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया, तो माइनस से प्लस कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस के 5d बराबर, यहाँ भी माइनस है यहाँ प्लस, तो बराबर बचेगा यहाँ 5। ठीक है, ये माइनस के 5d बचेगा यहाँ। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, डी की वैल्यू निकालोगे, तो बराबर माइनस के 5 बटे 5, तो 5 से 5 वाली जाएगा, यानी कि डी का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस के 1। यानी कि ये जो डी की वैल्यू है वो क्या है माइनस के 1 है। अब क्या करें, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, डी का मान समीकरण क्या करेंगे 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखेंगे डी का वैल्यू, तो डी का मान यहां लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 में रखेंगे तो एक क्या था हमारा समीकरण, a प्लस 2d बराबर 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा a, तो यहाँ a प्लस d की वैल्यू क्या है 2 इंटू में माइनस के 1 बराबर 15, तो यहाँ हो जाएगा a, तो ये प्लस माइनस माइनस के 2 बराबर 15, तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालेंगे, अगर a यहाँ माइनस का है 2 तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, a बराबर 15 प्लस का 2, यानी कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के a बराबर 17। क्या है स्टूडेंट, a बराबर 17। ठीक है, अब a की वैल्यू निकाल ली हमने, अब क्या करना है हमको a 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, a 10वां ज्ञात करेंगे, तो a 10वां किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे a 10वां पद, अब क्या करेंगे हम a 10वां पद, a 10वां पद क्या हो जाएगा, तो a 10 ज्ञात करना है। ठीक है, a 10 क्या होगा, a बराबर क्या है, हाँ a बराबर कितना निकाला था हमने 17, तो a पहले तो लिख लेता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी प्रकार होगा ना, यानी आपको क्या है 17 वाले लेकिन ज्ञात करना है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है 10 है, a बराबर कितना है 17 है, तो a 10 बराबर 17 प्लस n की वैल्यू क्या है 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या है माइनस के 1। ठीक है, तो ये 10वां पद क्या आ जाएगा 17, यहाँ कितना बचेगा 9 और माइनस के 1 का मल्टीप्लाई उसमें होगा, तो 9 एकम 9, यानी कि माइनस के 9 हो जाएगा यह, तो ये 10वां पद क्या हो जाएगा आपका निकल के 17 में से 9 जाएगा तो 8।
क्या आ गया स्टूडेंट, 17 से 9 जाएगा तो 8 आ गया, यानी ए 10वां पद क्या है 8 है, तथा लिखेंगे अतः डी बराबर -1 निकाला है, और ये 10वां पद क्या है, ये 10वां पद क्या है 8 है। ठीक है, ये 10वां पद क्या है 8 है, डी बराबर -1 है, ये 10वां पद क्या है 8 है। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे इसका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा, ये चौथा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 है डी बराबर 5 दे रखा है आपको, डी बराबर 5 है, और एस 9 बराबर 75 दिया है, ए और ए 9 ज्ञात कीजिए, यानी कि ए 9वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना ज्ञात करना है, ए 9वां पद आपको ज्ञात करना है कि 9वां पद क्या है। एक तो ए ज्ञात करना है, एक ए 9वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, एस 9 बराबर कितना दे रखा है, एस एन बराबर 75 दे रखा है, और डी बराबर कितना है 5 दे रखा है। ठीक है, फोड़ेंगे क्वेश्चन को स्टूडेंट स्टाइल में, तो तोड़ेंगे फोड़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का क्या करना है हमें, वी वाला क्वेश्चन, यानी कि 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या है, क्या दिया है इसमें आपको, डी बराबर बोलो, यह श्रेणी में लिखेंगे, श्रेणी में दिया है, श्रेणी में दिया है, क्या दिया है श्रेणी में, श्रेणी में दिया है डी बराबर 5 है, और एस 9 बराबर 75 है, डी बराबर 5 है और एस 9 बराबर 75, तो लगा दें एसन, अरे बोलो लगा दें एसन, एसन बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ नंबर्स, यानी कि श्रेणी का अगर योग कर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी एसन बराबर होता है, क्या होता है एसन बराबर n/2 कोष्टक करो बंद, यानी कि 2a + n-1 इंटू डी, यही होता है ना, 2a + n-1 इंटू डी। ओके, तब करेंगे एस 9 ज्ञात करना है, तो n की वैल्यू क्या है 9 है रे, तो एस 9 बराबर 9/2 2 इंटू ए, ये तो निकालना ही है। ठीक है, यानी कि इसे ऐसे एज इट इज ऐसे की ऐसे उतार दो, 2a + 9 - 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू क्या है 5, कोई दिक्कत, डी की वैल्यू देखिए 5, तो करेंगे 9/2 यहाँ 2a प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और 8 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 8 × 5 = 40, कोई दिक्कत, इतना हो जाएगा यहाँ 9/2 और 2a प्लस में 40। ठीक है, अब क्या है एस एन बराबर कितना दे रखा है, यहाँ एस 9 था, चलो, और एस 9 ही तो ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ क्या ज्ञात करना है आपको एस 9। ठीक है, तो एस 9 की वैल्यू कितना दे रखी है आपको, ये जो एस 9 है इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, अरे 75, लगा दें 75, तो लगा दो 75, एस एन बराबर 75, और यहाँ है 9/2 2a + 40, कोई दिक्कत, तो यहाँ क्या है हमने इसका मान रख लिया, एस 9 का मान कितना 75, तो 75 रख लिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे खोल देंगे इसको, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं ना होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ 75 बराबर 9/2 इंटू, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा a प्लस में 20, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 75 बराबर 9 और a प्लस के 20। ठीक है, अगर मुझे यहाँ मान निकालना a प्लस 20 का, तो अगर इस 9 को मैं इधर लेके जाऊँगा, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो यहाँ करेंगे इसको a प्लस 20 बराबर 75/9। ठीक है, a प्लस 20 बराबर 75/9।
अब अगर आप इसका मान निकालोगे तो 20 को किधर, इस 75 के पास आपको लेके जाना पड़ेगा। अरे लेके जाना पड़ेगा कि नहीं लेके जाना पड़ेगा? तो चलो इसको ले चलें फिर, या फिर इसको काट लीजिए पहले। और 3 से ये कितनी बारी जाएगा? 25 बार। और ये 3 से कितनी बारी जाएगा? 3 बार। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे अब हम, यानी कि a प्लस की 20 बराबर 25/3। अगर इसको a का मान निकालना है तो इसको ये प्लस का इधर लेके जाऊँगा तो माइनस का, यानी कि 25/3 और माइनस के 20। ये क्या बन गई? एक भिन्न। अगर ये भिन्न के रूप में बन गया तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 25 माइनस के 20 तिहाई 60। तो माइनस के 60 में से अगर 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 35। अरे कितना बचेगा दादा? 35 बचेगा ना, माइनस के 35। तो माइनस के 35 यानी कि a बराबर, यहाँ लिख देंगे a बराबर माइनस के 35/3। यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई नहीं ना होनी चाहिए? कोई दिक्कत है? नहीं है ना? ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो a बराबर कितना आ गया? माइनस के 35/3। ठीक है, अब देखेंगे a9। तो a9 देखेंगे, पूछा क्या गया था हमें। ठीक है, तो a9 देखेंगे, a9। ठीक है, तो a9 देखेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पर। तो क्या करेंगे फिर a9, अगर a9 की वैल्यू अगर हम यहाँ निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, a9 क्या होता है, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, क्योंकि ए एन ही तो होता है, तो a9 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a9 बराबर, a की वैल्यू क्या है? माइनस के 35/2 प्लस में a9, n की वैल्यू क्या है? 9, यानी कि 9 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है? 5। डी की वैल्यू कितना दे रखी है स्टूडेंट? 5 दे रखी। ओके, तो यहाँ अगर आप इसको करोगे तो a9 बराबर माइनस के 35/2 प्लस, यहाँ अगर आप इसमें से घटाओगे, यानी कि 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 8। और 8 का मल्टीप्लाई अगर हम गुणा 5 से करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा। तो a9 बराबर माइनस के 35/2 प्लस के 40। तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस के 35। यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस के 40 दूना 80। राइट, तो यहाँ अगर इसमें से 80 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस के 45। तो a9 बराबर प्लस के 45/2। कोई दिक्कत? कितना बचेगा? प्लस के 45/2। ठीक है, और कहीं मिस्टेक हुआ है क्या स्टूडेंट? कहीं कोई मिस्टेक हुआ है? 40 हो गया। और सॉरी स्टूडेंट, यहाँ मिस्टेक हुआ है हमसे, क्योंकि a की वैल्यू निकाली है हमने माइनस के 35/3। क्या निकाला है? a की वैल्यू है माइनस के 35/3। तो a की वैल्यू हमने यहाँ 3 नहीं लगाई है, तो यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 3 कर लिए स्टूडेंट। ये है यहाँ 3 है स्टूडेंट, यहाँ 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा। जब 3 से अगर इसमें ये 3 से 3 तो कट जाएगा, तो एलसीएम कितना आएगा? यहाँ भी 3 लिखेंगे। 3 से 3 तो 4 तिहाई 12, यानी कि 120 हो जाएगा यहाँ। 120। ठीक है, यानी कि माइनस के 35 और प्लस के 120। ठीक है, माइनस के 35 प्लस के 120। ओके, और बटे में 3 है। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ 3 आपको लिखना है, क्योंकि a की वैल्यू हमने क्या निकाली है? यहाँ हमने a की वैल्यू निकाली थी, ये a बराबर माइनस के 35/3। ठीक है, a की वैल्यू यहीं रखेंगे इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ a9 बराबर कितना हो जाएगा? अगर 120 में से ये 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 85। ठीक है, क्या बचेगा? प्लस का 85। इसको 8 कर लेंगे। ठीक है, 85/3। ओके, तो a9 बराबर कितना आया? 85/3। ठीक है, ये क्या होगा? a9 बराबर, तो अतः लिखेंगे, तो a और a9 तो पूछा था हमें, अतः a बराबर माइनस के 35/3 तथा a9 बराबर
85/5। ओके स्टूडेंट, देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ तो स्टूडेंट अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है a बराबर 2 है, d बराबर 8 है और Sn बराबर 90 दिया है। तो n और an ज्ञात कीजिए। ठीक है, a बराबर 2 है, d बराबर 8 है और Sn बराबर 90 है। तो n तथा an ज्ञात करना है। ठीक है, तो करेंगे इस क्वेश्चन को, फोड़ेंगे इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट। तो क्या दे रखा है हमें? दिया है, लिखेंगे हल में। क्वेश्चन नंबर क्या है? और ये क्वेश्चन है, ओ सॉरी चौथा हो गया, छठा क्वेश्चन, तो इसको मिटा ही देते हैं। चलो, क्वेश्चन है 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का 6वां क्वेश्चन क्या है? तो दिया है हमें, क्वेश्चन में दे क्या रखा है? क्वेश्चन में दिया है, नीली पेन का यूज करेंगे। क्वेश्चन में दिया है a बराबर 2 है, d बराबर 8 है और आपको दे रखा है Sn बराबर 90 है। Sn बराबर 90 है। ठीक है, a बराबर 2 है, d बराबर 8 है और Sn का मान कितना दे रखा है? 90 है। ओके, तो लगाएं सूत्र, कर लें क्वेश्चन। ठीक है, फोड़ेंगे क्वेश्चन को। Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके स्टूडेंट, इंटू डी। ओके, अब क्या करेंगे? लगा लो इसमें मान। तो Sn की वैल्यू क्या दे रखा है आपको? 90। अरे 90 दे रखा है भैया, तो 90 बराबर n/2, n तो निकालना है रे। ठीक है, तो n/2, ठीक है, तो n/2 और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, और d की वैल्यू क्या है? 8 है, कोष्टक बंद। ठीक है, आगे इसको करेंगे। तो यहाँ इसको अगर मैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 180। 180 बराबर n, और यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? अगर इसका मल्टीप्लाई करें हम इसमें, तो 8 है, ये तो 2 दूना 4 हो गया, 8 n माइनस के 8। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना होनी चाहिए। चलो इसे अलग लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट? इसमें से यानी कि 8 n हो गया ये। तो अब क्या करोगे स्टूडेंट? यहाँ भी n है। ठीक है, यहाँ भी n है, तो क्या करोगे इसका? तो यहाँ ऐसा करते हैं स्टूडेंट, अगर यहाँ n है तो पहले तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 180 बराबर n, और ये 4 प्लस 8 n और माइनस के 8। ठीक है, तो 180 बराबर n, और यहाँ कितना बचेगा? 8 में से 4 जाएगा तो माइनस के 4 बचेगा। ठीक है, यानी कि 8 n माइनस के 4। कोई दिक्कत नहीं ना होनी चाहिए स्टूडेंट। यहाँ तो यहाँ क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ, तो 180 तो n, और यहाँ से अगर 4 और कॉमन ले लूँ तो 4n, तो यहाँ कितना बचेगा? 2n माइनस की 1। ठीक है, यहाँ से 4n, क्योंकि 4 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ कितना बचा? 2n। ठीक है, स्टूडेंट किसी भी चीज़ का अगर कॉमन ले हम, तो कॉमन लेने का मतलब होता है किसी संख्या में अगर यहाँ से अगर 4 कॉमन लिया है तो यहाँ से उसी 4 में भाग दे देते हैं 4 से। कॉमन लेने का मतलब होता है ये, जैसे यहाँ से 4 कॉमन लिया हमने, तो यहाँ से जब 4 का हमने बाहर निकाला, तो कॉमन लेने का मतलब ये है कि जब कॉमन यहाँ से 4 लिया तो इसी 4 का इसमें भाग देते हैं। ठीक है, 4 का इसमें भाग दोगे तो दो बार ही जाएगा कि नहीं जाएगा, और इसमें दोगे तो एक बार ही जाएगा। इस प्रकार क्या हो गया? 2n माइनस के 1। आई होप ये स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब करेंगे ये कि अगर मुझे इसका मान निकालना है, तो ये 4 का है, इनटू में है, अगर इधर जाएगा तो क्या पहुंच जाएगा? बटी में पहुंच जाएगा। तो यहाँ अगर इसको निकालोगे आप, तो n इंटू
2n माइनस के 1 बराबर यहाँ हो जाएगा 180 अपॉन में 4। ठीक है, क्योंकि इस 4 को क्या है, इस 4 को इधर लेके जाओगे तो ये बटे में पहुँच जाएगा। यहाँ से ये कितनी बारी कटेगा, यहाँ से ये कटेगा 45 बारी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, यहीं कर लेते हैं चलो, यानी कि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो ये कितना होगा 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर और इसके में करेंगे तो n। ठीक है, 2n स्क्वायर और n बराबर क्या हो जाएगा 45। ठीक है, अब क्या है स्टूडेंट, ये 45 को अगर मैं इधर लेके आऊँगा, ये प्लस क्या तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस के n और माइनस के 45 और बराबर क्या रह जाएगा 0। और ये बन गया समीकरण। ये क्या बन गया स्टूडेंट, समीकरण बन गया अभी ये। ठीक है, 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 बराबर 0। ठीक है, तो समीकरण को करेंगे इसके फैक्टर्स। ओके स्टूडेंट, तो ये था अपना समीकरण जो कि पीछे लिखा हुआ है, ये मैंने अभी यहीं लिखा है, जो क्या है ये लिखा हुआ है 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 बराबर 0। इसको अगर फैक्टर करेंगे, इसके तोड़ेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे इसका, तो 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 बराबर 0। ठीक है, इसको अगर आप करोगे स्टूडेंट तो यहाँ से अगर आप करोगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट तो 90। इसको फिर इस प्रकार तोड़ना है, अगर मल्टीप्लाई करें हम ऐसे दो पदों में मल्टीप्लाई करना है इसका। अब अगर मल्टीप्लाई हम इसका अगर करें तो क्या है 90 आना चाहिए, 90 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, यानी कि क्या करेंगे 2n स्क्वायर इंटू में 45, 45 दूना कितना हो जाएगा 90 n स्क्वायर, तो 90 ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो माइनस के 90 n स्क्वायर आना चाहिए। तो ये जो n है हमें ऐसे दो पदों में तोड़ना है, इसका अगर मल्टीप्लाई करें हम तो 90 n स्क्वायर आना चाहिए, जोड़े या घटाए तो माइनस के एक n आना चाहिए केवल। ठीक है, जोड़े या घटाए तो माइनस के एक n आना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई करें तो 90 n स्क्वायर आना चाहिए। तो मैं इसको किस में तोड़ सकता हूँ, तो इसमें मैं इसे इस प्रकार तोड़ सकता हूँ 2n स्क्वायर माइनस के 10n और प्लस के 9n और माइनस के 45 बराबर 0। क्योंकि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, तो धन्नम 90 हो जाएगा, 90 n स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसमें से घटाएंगे 10 में से 9 बजाएगा तो माइनस का एक n ही तो बचेगा, कोई दिक्कत। अगर यहाँ से एक पद ये होगा, एक ये हो गया, तो यहाँ से क्या कॉमन है, अगर मैं यहाँ से 2n कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस के 5। ठीक है, अगर यहाँ से स्टूडेंट में 9 कॉमन ले लूँ, प्लस के 9 कॉमन ले, तो यहाँ कितना बचेगा n माइनस के 5। ठीक है, बराबर 0। तो एक अगर मैं इसको n माइनस के 5 यहाँ से कॉमन ले लूँ, n माइनस के 5, n माइनस के 5 ही हो गया, तो बचा कितना 2n प्लस के 9 एक कोष्टक में। तो एक कोष्टक में n माइनस के 5 और दूसरे कोष्टक में 2n प्लस के 9 बराबर 0। अब n की अगर वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से तो मान उसमें जाएगा, माइनस में जाएगा, और यहाँ से क्या है आपका प्लस में जाएगा, यानी कि n माइनस 5 बराबर 0 और n बराबर 5। एक तो मान हो गया ये। अगर यहाँ से निकालेंगे तो 2n प्लस के 9 बराबर 0, तो 2n बराबर माइनस के 9 और n बराबर माइनस के 9/2। एक मान हो जाएगा आपका ये और एक मान हो गया आपका ये। ठीक है, तो हम इसे तो ये तो क्या है, ये संभव नहीं है, क्योंकि माइनस में तो जाएगा नहीं, तो माइनस वाला तो अपना मान होगा नहीं, क्योंकि ये संभव नहीं है। चाहे आप लिख भी सकते हो ये संभव नहीं है, संभव भावटी बनाएंगे, चलो संभव नहीं है। ठीक है, ये तो संभव नहीं है, तो क्या है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 5। यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा आपका 5। कोई दिक्कत, तो n बराबर अभी यहाँ 5 हो गए। अब क्या करेंगे a n इंटू a n निकालेंगे, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d निकालना है। तो देखो a n निकालेंगे तो हमें n तो ज्ञात कर लिया, n कितना आ गया 5। अब क्या निकालना, a n निकालना, तो a n का फॉर्मूला क्या होता है, a n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो a n निकालेंगे यहाँ से स्टूडेंट, तो a कितना है रे, यहाँ से अगर a n निकालेंगे तो a कितना है 2 है। ठीक है, तो a कितना था हमारा 2 था, a
प्लस n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 और इंटू डी, डी बराबर कितना था 8। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा an बराबर 2 प्लस यहाँ से 4 इंटू में 8, तो यहाँ हो जाएगा an बराबर 2 प्लस 4 8 32 और 32 और 2 34, यानी कि यहाँ अगर मान निकालें तो an बराबर 34, यानी आपका a का मान भी हो गया और an का मान भी हो गया। तो लिख देंगे अतः n बराबर 5 और an बराबर 34, यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। तो स्टूडेंट अगला नेक्स्ट है इसका, अगला नेक्स्ट देखेंगे अगला नेक्स्ट क्या है। तो अगला नेक्स्ट है, आपको दे दिया है a बराबर 8 है, an की वैल्यू क्या है 62 है और sn बराबर क्या है 210 दिया है। n और d ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, एक तो n ज्ञात करना है और एक d ज्ञात करना है। ठीक है, a बराबर 8 है, an बराबर 62 है और sn बराबर 210 दिया है, तो n और d ज्ञात कीजिए। ठीक है, फोड़ दें क्वेश्चन। चलो फोड़ेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन को फोड़ेंगे। दिया क्या है, सबसे पहले लिखेंगे दिया क्या है आपको। तो दिया है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये। ठीक है, दिया है, तो दिया क्या है स्टूडेंट, दिया है a बराबर 8 और an बराबर 62 और sn बराबर दिया है आपको 210। कोई दिक्कत, तो लगाते हैं सूत्र। तो an का सूत्र क्या होता है अपना, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है अपना। ठीक है, तो लगाएंगे इसमें। an की वैल्यू क्या है 62 है, a बराबर कितना दे रखा है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी। और d की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, यानी d तो निकालना, तो d तो दिया ही नहीं है, d तो निकालना है, d दिया ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d। ठीक है, तो यहाँ अगर आप करोगे स्टूडेंट, तो यहाँ करते हैं, यहाँ से इसको इधर लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि n माइनस 1 तो ऐसे के ऐसे रहने थे इंटू डी बराबर 62। इसको मैंने चेंज कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, 62 माइनस के 8, तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 62 में से अगर 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 54। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। तो आगे क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 1 है। अब क्या करेंगे एसएन सूत्र से, अब क्या करेंगे एसएन वाला। एसएन बराबर क्या होता है n/2 और यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र होता है अपना। तो लगाएंगे इसमें। एसएन बराबर कितना दे रखा है 210, n/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 8 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर क्या है, यहाँ दिया है आपको, ये तो आपका सूत्र हो गया। ठीक है, n/2 2a प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू जो हमने निकाला था n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 इंटू डी यही तो है, अरे कोई दिक्कत है, n माइनस 1 इंटू डी यही तो है, और इसके बराबर क्या था 54, तो यहाँ क्या हो जाएगा 54। ठीक है, n/2 और यहाँ करेंगे अब 210 बराबर n/2 और यहाँ 8 दूना 16 प्लस 54, 210 बराबर n/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 54, 0 हासिल 1 70 हो जाएगा, सॉरी 70 एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको निकालेंगे तो 2 इधर पहुँच जाएगा, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 70n बराबर ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में 210 इंटू में 2
70n बराबर ये कितना हो जाएगा 0, 2 और 4, यानी कि 420 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालूंगा मैं, n बराबर 420 बटे में 70, 1 0 से 1 0, 7 से जाएगा ये 6 बारी, तो यानी कि n की वैल्यू क्या है 6। n का मान क्या आ गया स्टूडेंट 6। ओके, अब क्या करें, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब करेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण n का मान क्या करेंगे 1 में रखेंगे। ओके स्टूडेंट, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, दूसरे पेज पर करेंगे हम, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे, दोबारा से लिख देते हैं, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। n का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो n का मान कितना है 6 है, यानी कि 6 माइनस के 1 और इंटू में d बराबर कितना था 54, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, तो 5d बराबर 54, तो 5d बराबर 54, तो यहाँ से d का अगर वैल्यू निकालोगे तो d बराबर कितना हो जाएगा 54/5, ठीक है। d बराबर कितना हो गया 54/5, तो लिख सकते हैं अतः n बराबर 6 तथा d बराबर 54/5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है a बराबर क्या दिया है, an बराबर 4 है, an बराबर 4 है, d बराबर 2 है और sn बराबर -14 दिया है। तो क्वेश्चन में n और a ज्ञात कीजिए, यानी कि n ज्ञात करना है और a ज्ञात करना है। ओके, करें क्वेश्चन, चलो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है तीसरे का, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है आपको, सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या दिया है, a बराबर यानी an बराबर कितना दे रखा था हमें, an बराबर क्या है 4 है, a बराबर 4 है और d बराबर कितना है 2 है, d बराबर 2 है और sn दिया है आपको, sn बराबर क्या है स्टूडेंट, sn की जो वैल्यू है वो है -14, कितना है sn की जो वैल्यू है वो है -14, an बराबर 4 है और sn बराबर -14 है और d बराबर क्या है और 2 है। ओके, लगाएं सूत्र, तो an बराबर होता क्या है, an बराबर होता है अपना a प्लस n-1 और इंटू में d, a प्लस n-1 इंटू में d, तो इसको लगाएंगे स्टूडेंट, an की वैल्यू क्या है 4 है, 4 बराबर a प्लस 4 है और n-1 इंटू में d, यानी कि n-1 इंटू d, और d की वैल्यू क्या है 2 है, d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 है। ओके, तो यहाँ करेंगे 4 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि n-1 और इंटू में d, और d की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो d की वैल्यू 2 है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे यहाँ क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, चलो 4 बराबर यहाँ हो जाएगा a प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2n, इसका मल्टीप्लाई इसमें वो तो 2n माइनस के 2, अगर इस 2 को माइनस की को मैं अगर इधर लेके जाऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा a प्लस 2n बराबर इधर जाएगा ये 4 प्लस के 2, यानी कि a प्लस 2n बराबर 6, कोई दिक्कत, a प्लस 2n बराबर 6, इसे मान लेते समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत, इससे समीकरण नंबर 1 मान लेते। अब क्या निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, वो सम ऑफ नंबर्स, सॉरी सम ऑफ नंबर्स निकालेंगे, यानी क्या है एसन निकालेंगे स्टूडेंट। तो एसन क्या होता है n/2 और 2a प्लस n-1 और इंटू में d, कोई दिक्कत, इंटू में d, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी एसन, और एसन कितना दे रखा है आपको, एसन दे रखा है ये -14, तो यहाँ लिखेंगे एसन बराबर कितना है -14 खुद दिया उसमें, तो एसन बराबर सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे
माइनस के 14 बराबर n/2। n क्या है? n/2, ठीक है। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या है? 2, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ माइनस के 14 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? n/2, इसको करोगे आप तो n/2 अगर यहाँ से करेंगे हम स्टूडेंट 2a प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 2n और माइनस के 2, कोई दिक्कत? 2n माइनस के 2। अगर यहाँ से स्टूडेंट तो माइनस के 14 बराबर n/2 और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ इंटू 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस के, यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा माइनस के 1, ठीक है, इतना ही बचेगा। तो यहाँ 2 से तो 2 चला जाएगा, तो यहाँ माइनस के 14 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा? n, a प्लस n और माइनस के 1, ठीक है। ये इतना आपका स्टूडेंट बचेगा, कोई दिक्कत? अब क्या करें? समीकरण 1 में से a बराबर 6 माइनस 2n लेने पर, समीकरण 1 में से समीकरण क्या है? 1 हमने ये माना था, कोई दिक्कत? a प्लस 2n बराबर 6, a प्लस 2n बराबर 6, ये समीकरण 1 था हमारा। तो समीकरण 1 में से a बराबर 6 माइनस 2n लेने पर, तो करेंगे समीकरण 1 में से a बराबर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? a बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि 6 माइनस के 2n, अरे यही तो हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू ये हो जाएगी यहाँ पे। तो दूसरे पेज पे करेंगे स्टूडेंट ऐसे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 14 तो हैया है, माइनस के 14 तो हैया है, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा? n और यहाँ कितना हो जाएगा? यानी कि 6, a बराबर यही तो है, a बराबर 6 माइनस के 2n, यही तो माना था। अरे a का मान यही तो निकल गया था, प्लस के n और माइनस के 1, कोई दिक्कत? 6 माइनस 2n प्लस के n माइनस के 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस के 14 बराबर, अगर स्टूडेंट यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कितना है? 2n और ये माइनस के n है, एक n है, तो 2n में से एक n जाएगा तो माइनस के n बचेगा सिर्फ। तो यहाँ क्या बचेगा? n और 6 माइनस के n और माइनस के 1, ठीक है, माइनस के ही 1 बचेगा, कोई दिक्कत? तो यहाँ से अगर स्टूडेंट आप करोगे तो यहाँ ये प्लस माइनस का 1 है, यहाँ से अगर 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि माइनस के 14 बराबर n, यानी कि 5 माइनस के n। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो माइनस के 14 बराबर 5n, n का मल्टीप्लाई 5n माइनस के n स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या करते हैं? इसको सीधा करते हैं, यानी कि 5n माइनस के n स्क्वायर बराबर माइनस के 14, यही तो है, ये मैंने सीधा लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ इसका क्या करेंगे? अब अगर मैं इस 14 को इधर लेके आऊँ तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, यानी कि 5n माइनस के n स्क्वायर और प्लस के यहाँ हो जाएगा 14 बराबर 0, ओके। अब क्या करें? अभी ये सीक्वेंस में नहीं है, अगर मैं इस समीकरण को सीक्वेंस में लगाऊंगा तो सीक्वेंस में किस प्रकार लगाऊंगा? माइनस के यहाँ क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, सॉरी n स्क्वायर, अरे स्टूडेंट x से याद आ रहा है, n स्क्वायर और प्लस के 5n और प्लस के 14 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस की तरफ पहुँच जाएगा 0 के पास, तो ये तो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल 0 ही हो जाएगा। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया तो n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर और माइनस के 5n और माइनस के 14 बराबर 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये माइनस 0 के पास पहुँच जाएगा, यानी कि n स्क्वायर माइनस के 5n और माइनस के 14 बराबर 0। अब ये बन गया आपका समीकरण। अब इसके करेंगे फैक्टर्स, ओके। तो इसके अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि 14n स्क्वायर, यानी कि ये 5 जो है आपको ऐसे 2 पदों में तोड़ना है। अगर जोड़ें या घटाएं तो 5n आना चाहिए, अगर मल्टीप्लाई करें तो 14n स्क्वायर आना चाहिए माइनस के। क्या आपको कुछ लग रहा है? क्या कर सकते हो? यानी कि 7 इंटू 2 में तोड़ सकते हो, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? और 7 में से 2 जाएगा तो 5 ही तो बचेगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो तोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे
एन स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के यहाँ करेंगे 2n, तभी तो 2 बचेगा, प्लस के 2n माइनस के 14 बराबर 0। ठीक है, एक तो ये होगा और एक पद ये हो गया। यहाँ से अगर x कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचा, x माइनस के 7। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिया प्लस के, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस के 7 बराबर 0। एक कोष्टक में क्या हो जाएगा, x माइनस के 7, दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, x प्लस के 2 बराबर 0। अलग अलग इसका अगर हम निकालेंगे x माइनस के 7 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। ठीक है, तो हमें तो x की प्लस वाली वैल्यू चाहिए। अगर देखो यहाँ से निकालोगे तो x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2, तो ये तो संभव है ही नहीं भाई, माइनस का आएगा तो ये तो संभव है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, n का कभी भी मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो हमें तो धनात्मक लेना है। ठीक है, अरे सॉरी स्टूडेंट, यहाँ क्या हो गया, यहाँ n है स्टूडेंट, फ्लो में निकल गया, n है ये देखना। ठीक है, n है स्टूडेंट, ये n है सारा। ठीक है, n कर लें स्टूडेंट, ये n है, क्योंकि x में करते रहते हैं ना स्टूडेंट, तो x ही याद आ रहा है। ये n है स्टूडेंट, n सब कुछ क्या है, n है, n। ठीक है, ये सारी जो x है, सॉरी इसके लिए स्टूडेंट, ये लेकिन क्या है, x नहीं है, n है। ठीक है, फ्लो में निकल गया है। ओके, तो ये n है, n बराबर कितना का, 7। ठीक है, अब क्या करें, n का मान समीकरण 1 में रखने पर अब करेंगे n का मान, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन लेकिन मजेदार है स्टूडेंट। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब n का मान क्या है समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस के, और d बराबर क्या था हमारा भाई, d बराबर क्या दिया था उसने, d बराबर तो 2 ही दे रखा है ना। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 था ये तो था समीकरण 1, a प्लस के 2n बराबर 6। ठीक है, तो ये था a प्लस के 2n बराबर 6, समीकरण 1 था a प्लस के 2n बराबर 6। ठीक है, a प्लस के 2n बराबर 6, तो n की वैल्यू क्या है, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि a प्लस की 2 इंटू में कितना हो जाएगा, n की वैल्यू क्या निकाली थी, 7 बराबर 6। कोई दिक्कत, यानी कि a प्लस के 2 इंटू में 7 बराबर 6, तो यहाँ कितना, a प्लस के 7 दूना 14 बराबर 6। अगर a की वैल्यू यहाँ से मैं निकालूंगा स्टूडेंट, तो a बराबर 6 माइनस की 14, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 8। कोई दिक्कत, तो आपसे क्या पूछा था, n और a तो पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था, n और a, तो लिखेंगे अतः a बराबर माइनस के 8 तथा n बराबर 7 होगा। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इसका, a बराबर क्या दिया है आपको, a बराबर 3 है, n बराबर 8 है और s बराबर 192 है। ठीक है, s बराबर क्या है, 192। ओके स्टूडेंट, s बराबर 192 है, तो क्या करना है, d ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, d ज्ञात करना है, राइट। तो करेंगे d ज्ञात, तो स्टूडेंट लिखेंगे दिया क्या है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, 9वां है। ओके सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9वां ये है। ठीक है, और ये है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो 9वां क्वेश्चन क्या है, दिया क्या है, हमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, a बराबर कितना दे रखा है, a बराबर दिया है 3 और n बराबर कितना दिया है 8 और s बराबर जो दिया है आपको वो दिया है 192। s बराबर 192 है, n बराबर 8 है, s बराबर 192 और a बराबर 3 है।
ठीक है, लगा दें एस एन, बोलो क्या कहते हो, लगा दें एस एन, लगा दो एस एन। तो एस एन बराबर क्या होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और d क्या है हमें निकालना है, ठीक है, याद रखना d निकालना। तो एस एन की वैल्यू s बराबर क्या दिया है 192, 192 बराबर n/2, n कितना है 8 है, तो यहां लिखेंगे 2 और a कितना है 3 है, ठीक है, प्लस के n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 और इंटू में क्या है d, ठीक है। तो इसको निकालेंगे 192 बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 बार ये 4, यहाँ से कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6 प्लस के यहाँ कितना हो जाएगा 7, और 7 इंटू डी करोगे तो 7d। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर स्टूडेंट आप यहाँ से निकालोगे तो 192 बराबर यहाँ ये किस में पहुँच जाएगा, अगर मैं यहाँ इसका मान निकालूँ यानी कि 6 प्लस के 7d, तो ये 4 क्या है ये इंटू में था यहाँ पे, तो ये इधर जाके किस में चला जाएगा बटे में, ठीक है। 6 प्लस के 7d का मान निकालेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो 4 से ये कितनी बारी जाएगा, 4 चौका 16, बचा कितना 3, 3 बचा, 4 चौका 16, तो कितना हो गया 4 8 32 यानी 8 48 है स्टूडेंट, ये 48 बराबर 6 प्लस के 7d। अगर मैं इसको और भी सॉल्व करते हैं, यानी कि ये क्या है प्लस का है, ये माइनस का, सॉरी ये प्लस का है और ये भी प्लस का, अगर इसको मैं 6 को इधर 48 के पास लेके जाऊंगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 7d बराबर 48 माइनस के 6। कोई दिक्कत? यही हो जाएगा ना, यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको अगर करता हूँ तो ये 6 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 7d बराबर 48 माइनस के 6, 7d बराबर 48 में से 6 जाएगा तो 42, तो d बराबर अगर आप निकालो तो 42/7, तो 42/7, तो 7 से कितनी बारी जाएगा 6 बारी, तो d का मान कितना आ गया स्टूडेंट, d बराबर आपका आ गया 6, ठीक है। d का मान क्या है 6 है, तो हम लिख सकते हैं अतः d बराबर 6, तो यहाँ लिखेंगे अतः d बराबर 6। ओके, यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है ये दिया है, ये रहा l बराबर 28 है, आपको l का वैल्यू दे रखा है, n या an या l, मैंने बोला था आपको an या l बराबर होता है, यानी ठीक है, या तो l दे रखा होगा उसने या an दे रखा होगा, ठीक है। तो l बराबर 32 है, s बराबर 144 है और कुल 9 पद हैं, तो a ज्ञात करना है। कोई एक श्रेणी है जिसमें l में जो पद है क्या है 28 है, सम उसका कितना हो रहा है 144 है और कुल 9 पद हैं, तो a ज्ञात कीजिए, ठीक है। कर लें ज्ञात, ठीक, चलो करते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर इसका 10वां क्या है देखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर अगला है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है, हमें दिया गया है पहले, तो ये लिखेंगे दिया है l बराबर 28, ठीक है, और s बराबर 144, ठीक, और n बराबर कितना दिया, कितने पद हैं 9, n बराबर देख रखा कितने पद हैं 9 पद, तो निकालना है। तो l बराबर an बराबर क्या होता है, तो an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था an और हम l को बराबर रखते हैं, ठीक है, चाहे l कर लो वहाँ पे चाहे n कर लो, बात एक ही है। तो an की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या दिया है हमें l, ठीक है। तो l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, l का वैल्यू कितना है 28 बराबर a, ये तो पूछा ही है, क्या क्या पूछा आपको, यही तो पूछा है ना। तो a प्लस n माइनस 1, n कितना है 9 माइनस 1 इंटू डी ठीक है। तो 28 बराबर a
प्लस ये कितना 9 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू डी करो तो 8D, ठीक है, ये निकल गया। उसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, एस देख लेंगे क्योंकि एस भी तो हमें दिया है। तो एस बराबर क्या होता है n/2 और यहाँ 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, यही होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ s बराबर कितना 144 बराबर n/2, n कितना है 9/2 2a प्लस n यानी कि 9 है n 9-1 इंटू में d, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप स्टूडेंट इसको निकालोगे तो यहाँ से किस प्रकार निकालोगे, तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो 144 बराबर 9/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 2a प्लस 8d, ठीक है, 2a प्लस 8d। 144 बराबर 9/2 और इनटू में अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा a प्लस के 4d, ठीक है। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो 144 बराबर 9 और यहाँ बोलेगा a प्लस के 4d, ठीक है। अरे यही बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ a प्लस के 4d। तो यहाँ a प्लस के 4d बचेगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ क्या बचेगा, अगर मैं यहाँ ये क्या है 9, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में अगर इधर भेजूंगा तो किसी में पहुँच जाएगा बटे में, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस के 4d बराबर 144 बटे में 9। तो 9 से ये कितनी बारी जाएगा 9 एकम 9, कितना बचेगा 9 एकम 9 बचेगा कितना 5 बचेगा, तो 9 छिंग 54, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा a प्लस के 4d बराबर 16, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ओके, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 कितना है हमारा, समीकरण जो 1 है वो है आपका समीकरण 1 है कितना, समीकरण 1 a प्लस के 8d बराबर 28, ये समीकरण 1 था। और समीकरण दूसरा क्या है, समीकरण जो 2, समीकरण 1 a प्लस के 8d बराबर 28, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका a प्लस के 4d बराबर 16, ठीक है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से अगर मल्टीप्लाई हम कर देंगे स्टूडेंट तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर, अगर समीकरण 1 यहाँ लिख देते हैं a प्लस के 4d बराबर 16 और 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस के 8d बराबर 32, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके 1 में से घटाने पर, ऐसे इसे हम लिखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ, अब समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 में हमने 2 से गुणा कर लिया। अब लिखेंगे समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 को या समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ऐसे भी लिखते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर स्टूडेंट, समीकरण 2 में से घटाते हैं चलो 1 को, ठीक है। समीकरण 2, अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो दूसरी लाइन लिख देते हैं यार, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 क्या है,
ये है 2a प्लस के 8d बराबर 32, बन क्या है a प्लस के 8d बराबर 28। ठीक है, यह है समीकरण। ये समीकरण क्या है, दूसरा है, ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाने पर, तो यहाँ घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, 8 से 8d कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ये 2a है, ये 1 है, तो कितना बचेगा, 1a बचेगा बराबर। अब क्या करेंगे, 32 में से अगर ये जाएगा 28 तो कितना बचेगा, 32 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a बराबर 4। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ।